हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा कि प्रथम अवकलज परीक्षण के द्वारा हम फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट वैल्यू को किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि द्वितीय अवकलज परीक्षण क्या होता है और इसकी सहायता से हम किस तरीके से उच्चिष्ट या निम्निष्ट वैल्यू को ज्ञात करते हैं। तो इसकी कार्यविधि देखते हैं। द्वितीय अवकलज परीक्षण की कार्यविधि, द्वितीय अवकलज परीक्षण। तो इसमें आपको पहले तो एक फलन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहला काम हमें इसमें करना होता है कि उस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और यहाँ से हम एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करके इसकी वैल्यू को हम करते हैं 0 के इक्वल। जैसे हमने फर्स्ट टाइम किया था सेम वही काम यहाँ भी करना है। और इसकी वैल्यू अगर हम 0 करते हैं देन हमें x का एक इक्वेशन मिलेगा और वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ x के कुछ वैल्यूज मिल सकते हैं। हो सकता है एक ही वैल्यू मिले या एक से ज्यादा मिले। सपोज a1, a2 इस तरीके से आपको वैल्यूज मिलते हैं। ओके, तो ये जो वैल्यूज हैं ये कहलाते हैं इसके क्रांतिक बिंदु। इन क्रांतिक बिंदु पर ही हमें फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है ये हमको चेक करना होता है। फिर इसमें हमको सेकेंड काम करना है कि f डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ओके, डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालने के बाद इसमें x की वैल्यू सपोज हम a1 पर चेक करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, तो इस x की जगह पे हम रख देते हैं a1। तो यहाँ f डबल डैश a1 पहले एक क्रांतिक बिंदु पे चेक करेंगे। f डबल डैश a1 रखने पे इसके मान 3 तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है कि ये निगेटिव हो जाए, या हो सकता है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। 3 कंडीशंस आ सकते हैं। यदि f डबल डैश a1 की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है देन हम कहेंगे कि पॉइंट a1 पर फलन निम्निष्ट है। ये फर्स्ट हो गया। यदि f डबल डैश a1 की वैल्यू निगेटिव आ जाती है देन हम कहेंगे पॉइंट a1 पर फलन उच्चिष्ट है। और यदि 0 के इक्वल आ जाती है देन हम यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। अगर ये कंडीशन आती है कि f डबल डैश a1 की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तब हमें आगे बढ़ जाना है। तब क्या करेंगे, इसके बाद हमको आगे चले जाना है और हमें निकालना है f ट्रिपल डैश x की वैल्यू। ये थर्ड पॉइंट हो जाएगा। f ट्रिपल डैश x की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ से फिर हम चेक करते हैं कि यहाँ अगर ट्रिपल डैश x की वैल्यू में हम x का मान को रख देते हैं a1 और a1 रखने पर अगर ये हो सकता है 0 के इक्वल हो जाए या हो सकता है कि नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। और यहाँ यदि ये नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हम कहेंगे कि a1 पर फलन ना तो उच्चिष्ट है ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ट है। ये वाला डिसीजन लेंगे। और यदि मान लीजिए यहाँ पर f ट्रिपल डैश a1 की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है, अगर ये इसकी वैल्यू 0 आ गई देन इसके बाद हम निकालेंगे f का 4 बार अवकलन करेंगे और x। ये चौथा पॉइंट हो रहा है हमारा। हम इसमें क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे f 4 डैश a1 की वैल्यू को चेक करेंगे। यहाँ 3 कंडीशन हो सकती है, या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो ये निगेटिव होगा, या तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर a1 मान रखने पर ये पॉजिटिव होता है देन यहाँ फलन निम्निष्ट हुआ। यदि इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाती है देन फलन उच्चिष्ट हुआ। और यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो जैसे यहाँ पे 0 हुआ था तब हम आगे बढ़े थे, सेम वही प्रोसेस आपको यहाँ पर फिर वापस पुनः इसको रिपीट करना है। ओके, तो ये है द्वितीय अवकलज परीक्षण। तो क्या है प्रोसेस, आप इसकी कार्यविधि को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको एक फलन दिया जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स। पहला काम करना है कि इस f x के लिए आपको f डैश x की वैल्यू निकालनी है। f डैश x की वैल्यू को 0 के इक्वल करना है। देन आपको x के कुछ वैल्यूज मिलेंगे जिसको कि हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। हर एक क्रांतिक बिंदु पे आपको चेक करना होता है कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। तो हमने सपोज पहला क्रांतिक बिंदु a1 पर हम पहले चेक कर रहे हैं, तो क्या करेंगे,
एफ डेस से हमने क्रांतिक बिंदु निकाला, फिर उसके बाद हम डबल डेस एक्स निकालते हैं, यानी उसका 2 बार अवकलन करेंगे और डबल डेस एक्स में एक्स की वैल्यू को a1 रख के देखते हैं। a1 रखने पर पॉजिटिव हुआ वैल्यू देन वो निम्निष्ठ होगा, यदि वैल्यू निगेटिव हुआ देन उच्चिष्ट हो जाएगा, और यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तब हम यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे। हमको क्या करना है, ट्रिपल डेस एक्स निकालना है। वापस से हमको यहाँ पे अवकलन करना होगा। वापस से अवकलन करके फिर हम इस पॉइंट को रख करके देखते हैं। ये पॉइंट रखने पर अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तब तो हम कहेंगे कि पॉइंट a1 पर फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। लेकिन f ट्रिपल डेस a1 की वैल्यू अगर इक्वल 0 आ गया देन हम क्या कहेंगे, अगर ये इक्वल 0 आया तो आप f 4 डेस x निकालेंगे, यानी उसका 4 बार अवकलन करेंगे और 4 बार अवकलन करने के बाद फिर वापस a1 की वैल्यू रखना है। पॉजिटिव, निगेटिव, 0 तीन कंडीशन आ सकती है। पॉजिटिव देन निम्निष्ठ, निगेटिव देन उच्चिष्ट, और यदि 0 हो गया तो फिर से उसका 5 बार अवकलन करना है। वैसे 12th क्लास के आपके कोर्स में वो डबल डेज तक में ही आपकी वैल्यूज क्लियर हो जाती है कि फलन उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ठ होगा। एक क्वेश्चन देते हैं, हमें दिया हुआ है फलन एफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12 के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए हमें जो फलन दिया हुआ है, फलन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ये हमको फलन दिया हुआ है। पहला काम हमें इसमें करना है, एफ डेस एक्स की वैल्यू निकालेंगे और उसकी वैल्यू 0 करके पहला काम हमें करना है क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना। तो पहले हम इसका अवकलन करें तो एफ डेस एक्स की वैल्यू देखिए क्या होगा, 3 इंटू एक्स की पावर 4 का अवकलन हो जाएगा 4x की पावर 3, ओके। फिर प्लस 4 है, एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और प्लस 12 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। देन एफ डेस एक्स इक्वल टू हमें मिल रहा है 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। हमें एफ डेस एक्स की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इस वैल्यू को 0 की इक्वल कर देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ देखिए एक इक्वेशन है और ये इसके इक्वल 0 है। अब इसे हमको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देख रहे हैं सभी में से अगर हम कॉमन निकालना चाहें तो 12x कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करें, सभी से 12x को कॉमन निकाल दें। यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 2 बचा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 इक्वल टू 0। 12x कॉमन मिल चुका है। अब हम क्या करें कि इस 12x को तो बाहर रहने देते हैं, इसको हम वापस से गुणनखंड करते हैं। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। मध्य पद को 2 भागों में बांट लिए हैं हम। तो 12x यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों से x कॉमन ले सकते हैं तो x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से बचेगा x प्लस 2 और सेकेंड हम इन दोनों से अगर -1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। देन 12x x प्लस 2 दोनों के पास है तो x प्लस 2 हो गया, बाहर निकल गया और अंदर में बच जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो f डेस x हमने निकाले हुए थे उस f डेस x को हम इस तरीके से गुणनखंड में बांट चुके हैं। अब यहाँ से हमें x की वैल्यूज चाहिए तो x की वैल्यूज क्या क्या मिलेगी, पहले ये x की वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 0 फर्स्ट से, सेकेंड से हमें x की वैल्यू मिल जाएगा -2 और थर्ड वाले से जो x की वैल्यू है वो मिल जाएगा हमको +1। ये 3 x की वैल्यूज मिल रही है। ये तीनों वैल्यूज जो है ये क्रांतिक बिंदु हैं, यानी हमें इन तीनों पॉइंट्स पर चेक करना है कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू 0 के लिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम डबल डेस x की वैल्यू निकाल लेते हैं और वहां बारी बारी से सारी वैल्यूज को रखते जाएंगे। तो f डेस x मिला हुआ है तो हम इसका वापस करने वाले हैं, डबल डेस मतलब फिर से अवकलन करेंगे। तो f डबल डेस x की वैल्यू चाहिए तो देखिए इसका फिर से अवकलन हो जाएगा 12x क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x
स्क्वायर, ओके, प्लस 12x² का अवकलन हो जाएगा 2x और माइनस 24x था तो ये 1 हो गया। तो डबल डेस x की वैल्यू हमें मिल रही है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो ये 12 तिया 36, ये 36x हो गया स्क्वायर था और ये 24x और माइनस 24। हमने f डबल डेस x की वैल्यू निकाल ली है। अब इस वैल्यू के लिए हमें ये पॉइंट्स पे चेक करना है कि क्या होने वाला है, उच्चिष्ट हो रहा है या निम्निष्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं बिंदु x इक्वल टू 0 के लिए। इसके लिए हम f डबल डेस x की वैल्यू लेते हैं। तो देखिए जहां जहां x है वहां वहां हम 0 रखें तो ये फर्स्ट वाला तो 0 हो जाएगा, सेकेंड वाला भी 0 हो जाएगा क्योंकि x है यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा -24। तो हमको मिल रहा है -24, ये लेस देन 0 है, यानी कैसा है, ये निगेटिव नंबर है। तो क्योंकि ये निगेटिव नंबर है इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर फलन उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसने उच्चिष्ट वैल्यू को भी ज्ञात करने कहा है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान को ज्ञात कीजिए, तो उच्चिष्ट है ये तो पता चल गया, अब हमको उसका उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। तो x इक्वल टू 0 पर उच्चिष्ट मान, तो उच्चिष्ट मान क्या होगा, आप जो फलन दिया हुआ है f(x) उसमें f की वैल्यू को x की वैल्यू को हमको 0 रख देना है। तो इसकी वैल्यू देखिए यहाँ हम 0 रखेंगे, 0 हो गया, x की वैल्यू ये भी 0 बना दिया, ये भी 0 बना दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 12। तो x इक्वल टू 0 पे फलन उच्चिष्ट है और वहां पर उसकी वैल्यू है 12। इसी तरीके से हम सेकेंड पॉइंट में चेक करते हैं x इक्वल टू -2 पे। अब हम x इक्वल टू -2 के लिए, इसके लिए हम f डबल डेस -2 इसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या होने वाला है। डबल डेस x निकाल चुके हैं, जहां जहां x है वहां पे हमें -2 रखना है। तो 36 -2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 -2 स्क्वायर प्लस 24 -2 प्लस 24 -2 और -24। अब इसकी वैल्यू देखिए -2 का स्क्वायर मतलब +4 और +4 का हम 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 हो गया और ये हो जाएगा -48 हो जाएगा और -24 हो जाएगा। देन इसकी वैल्यू आ रही है 144 माइनस ये 2 हो जाएगा और 72। तो 144 माइनस 72 यानी हमको मिलेगा प्लस में 72 की वैल्यू है, +72 आ रहा है। कैसा वैल्यू है ये, ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 है मतलब क्या है, ये वहां पर -2 में फलन निम्निष्ट वैल्यू रखता है, जब पॉजिटिव होता है तब वो निम्निष्ट मान रखता है। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए x इक्वल टू -2 में फलन निम्निष्ट है, निम्निष्ट है। अब निम्निष्ट है तो वो निम्निष्ट वैल्यू भी ज्ञात करनी है, तो वो मान के लिए आपको क्या करना है, जो फलन f(x) दिया हुआ था उस फलन f(x) में x की वैल्यू को -2 रखेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3 -2 की पावर 4 प्लस 4 -2 की पावर 3 -12 -2 की पावर 2 और प्लस 12। सॉल्व करें, -2 की पावर 4 मीन्स ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि पावर जो है वो सब में आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 16 हो गया और ये माइनस में आएगा 8 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और ये +4 होगा और ये माइनस है 48 और +12। देन ये 48 हो गया और -32 और -48 और +12, -48 और +48 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिल जा रहा है ये 0 हो गया और ये 2 -20। तो x इक्वल टू -2 में फलन निम्निष्ट है और उसका निम्निष्ट मान जो है वो -20 है। अब हमारे पास एक पॉइंट और बच गया है x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 के लिए भी चेक करें,
x इक्वल टू 1 के लिए यहाँ हम चेक करते हैं कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। कहाँ से होगा, f डबल डेश x के पास जाए और जहां जहां x है वहां पे हमको रखना है 1। ओके, तो f डबल डेश 1 की वैल्यू चाहिए, तो रखते हैं 36 इंटू 1 स्क्वायर, 36 इंटू 1 का स्क्वायर है प्लस 24 इंटू 1 है और माइनस 24 है। ओके, देन ये हो गया 36 प्लस 24 माइनस 24, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, हमको वैल्यू मिल रहा है 36। ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यहाँ पर फलन जो है वो निम्निष्ठ होगा। क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो निम्निष्ठ आ गया। अब निम्निष्ठ है तो निम्निष्ठ मान भी ज्ञात कर लेते हैं, तो उसका फिर मान ज्ञात करने हैं। देन आपको फंक्शन, मेन फंक्शन पे आना है। यहाँ पर x की वैल्यू को 1 रखेंगे तो f1 की वैल्यू निकालते हैं, तो f1 की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 1 की पावर 2 और प्लस 12। जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां पे हमने 1 रख लिया है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये 3 हो जाएगा प्लस 4 माइनस 12 और प्लस 12, ये दोनों तो यहीं से कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ रही है 7। तो इस तरीके से आपको फंक्शन दिया हुआ था, उस फंक्शन में आपको उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करने थे। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले काम करना होता है हमें क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना। क्रांतिक बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, उस फलन के लिए आपको f डैश x की वैल्यू निकालनी है, f डैश x की वैल्यू को 0 करना है। 0 करने के बाद यहाँ से x की वैल्यूज मिल जाएंगी, ये वैल्यूज कहलाएंगे क्रांतिक बिंदु। जब हमने प्रथम अवकलज परीक्षण किया हुआ था तो सेम क्रांतिक बिंदु इसी तरीके से वहां भी ज्ञात करते थे, इसके बाद का जो प्रोसेस था वहां पर चेंज था, ठीक है। और द्वितीय अवकलज परीक्षण में क्रांतिक बिंदु मिलने के बाद आपको वापस अवकलन करना है, और वापस अवकलन करने के बाद f डबल डेश x में क्रांतिक बिंदु की वैल्यूज को रखना है। रखने पर यदि वो निगेटिव आता है, जैसे यहाँ पर आया हुआ था, यदि वो निगेटिव आता है देन फलन उच्चिष्ट होगा, और यदि वो पॉजिटिव आता है, जैसे ये दोनों केसेस में हमको क्या मिला था, पॉजिटिव मिला था, अगर वो पॉजिटिव आता है देन फलन जो है वो निम्निष्ठ हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्रांतिक बिंदु पर चेक करते हैं कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। कुछ और क्वेश्चन आगे सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हमें दिया हुआ है दर्शाइए कि फलन f(x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 का उच्चिष्ट मान वर्गमूल 2 है। तो यहाँ देखिए फलन हमें क्या दिया हुआ है, फलन f(x) की वैल्यू दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहला काम करना है, हमें इसमें क्रांतिक बिंदु की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें f डैश x की जरूरत होगी। तो f डैश x, तो x के सापेक्ष हम इसे अवकलन करते हैं, तो साइन x का अवकलन हो जाएगा cos x, और cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x अवकलन कर लिए। उसके बाद हमें करना है f डैश x इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ से हमें क्रांतिक बिंदु मिलेगा, तो इसकी वैल्यू को हम 0 रखें तो cos x माइनस साइन x की वैल्यू हो रही है 0, और यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इसको थोड़ा पक्षांतर करें तो यहाँ से हमें मिलेगा cos x इक्वल टू साइन x। ये साइन x को दूसरी तरफ लेके गए हैं, या इस cos x को यदि हम बटे में लेके चले जाएं तो मिलेगा हमको साइन x अपॉन cos x इक्वल टू, क्योंकि बटे में लेके गए हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 1। साइन x अपॉन cos x मतलब tan x की वैल्यू हमको मिलती है 1। अब हमें x की ऐसी वैल्यूज चाहिए जो tan में हमको 1 देता है, यानी tan थीटा में किसका मान हमको 1 मिलता है। तो हमें मालूम है कि tan थीटा में 45 अंश का मान 1 मिलता है, और एक तृतीय चतुर्थांश में अगर हम जाते हैं तो 180 में और 45 यानी 225 अंश, उसका मान भी हमको 1 मिल जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो x है वो 0 से π/2 के बीच होना चाहिए, तो क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन π/2, यानी 0 से 90 के बीच आपको x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो tan में 1 बनाता है। ओके, तो tan थीटा में किसका मान 0 से 90 है वो 1 देता है। तो पता है हमको कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है।
देन हमें यहाँ से पता चल गया x इक्वल टू 45 डिग्री और इसको इस तरीके से लिखेंगे पाई बाई 4। तो x इक्वल टू पाई बाई 4 ये हो गया क्रांतिक बिंदु। अब इस क्रांतिक बिंदु में हमें चेक करना है कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, और यदि है तो उसकी वैल्यू कितनी है। ओके, तो इसमें द्वितीय अवकलज परीक्षण करना है तो आप क्या करोगे, एफ डेस एक्स मिल चुका था, एफ डबल डेस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। की वैल्यू हो जाएगी, देखिए एफ डेस एक्स की वैल्यू ये दिया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। ओके, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल दें तो हमको मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और एफ डबल डेस एक्स को इस क्रांतिक बिंदु में चेक करते हैं कि क्रांतिक बिंदु में हमें पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है या निगेटिव वैल्यू देने वाला है। तो एक्स की वैल्यू हम रखते हैं पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रखने पर एफ डबल डेस पाई बाई 4 की वैल्यू चाहिए, क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2। तो हमको क्या मिल रहा है -2/√2 यानी कि -√2। तो क्योंकि एफ डबल डेस में जो क्रांतिक बिंदु है वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि एफ जो पाई बाई 4 बिंदु है यहाँ पर हमारा जो फलन है वो क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट है। अब फलन उच्चिष्ट है ये पता चल चुका है और हमें कहता है उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। तो उच्चिष्ट मान हमें ज्ञात करना है तो हम जाते हैं वापस फलन के पास, तो उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है। तो जो फलन दिया हुआ है इस फलन में आपको x की वैल्यू रखना है पाई बाई 4, तो f पाई बाई 4 रखें तो हमको मिल जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो हमको मिल गया है 2/√2 यानी कि √2। तो इस तरीके से हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था, एक फंक्शन दिया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसमें हमको बताना था कि इसका उच्चिष्ट मान जो है वो √2 है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि फलन का सबसे पहले एफ डेस एक्स निकाले और यहाँ से हम क्रांतिक बिंदु की वैल्यू निकालते हैं। क्रांतिक बिंदु मिलने के बाद उस क्रांतिक बिंदु को हम डबल डेस एक्स में रखेंगे और यहाँ से देखेंगे कि फंक्शन जो है वो निगेटिव वैल्यू दे रहा है या पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे हमको डबल डेस एक्स में जो वैल्यू है वो निगेटिव आया था, इस कारण से हमने कहा कि इस पाई बाई 4 में फलन उच्चिष्ट होगा और उच्चिष्ट वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब इस वैल्यू को जो क्रांतिक बिंदु है इस क्रांतिक बिंदु को हमको वापस फलन में रखना है। तो यहाँ पर रखने पर जो वैल्यू आता है वो उसका उच्चिष्ट मान होगा। तो इस तरीके से द्वितीय अवकलज परीक्षण में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।